बकरियों से भी इनको प्यार हो जाता है। तो आज का मसला जो है वो बड़ा नाजुक मसला ये है कि अगर आपको बकरी के साथ मोहब्बत हो जाए तो क्या करें। तो इस तरह की एक वीडियो अभी वायरल हुई भी है, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मस्यार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झाँकते रहते हैं, वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झाँक झाँक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं, अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। करोड़ों पाकिस्तान में इस्लाम की हुर्मत में कुर्बान होते हैं, हो जाए ठीक है। इस्लाम की हुर्मत इस्लाम में पहले पाकिस्तान इस्लाम पहले पाकिस्तान पहले पाकिस्तान नहीं। इस्लाम पहले पाकिस्तान पहले। मेरी बात सुने, मैं मौलवी नहीं हूँ ना। नहीं, मुझे- एक ना वजाहत होती है, नहीं एक वजाहत है। ये सवाल करने नहीं, ये कायदीन से करें, हमारे जज्बात के सवाल करें हमसे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा गजवा हिंद, ठीक है। गजवा हिंद का मरकज आपका पाकिस्तान है इंशाल्लाह। ठीक है। और आज से 26 साल पहले तहरीक लबैक बनी है ना, तो किसने बनाई है आपको पता है? आप बता दें। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान। वो इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि मॉडिफाई नहीं करना चाहते या उसके ऊपर सवाल भी करना मना है किसी बात के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई सबसे पहले तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। तो भाई अगर बकरी से प्यार हो जाए तो क्या करें। पाकिस्तानी मौलाना ने आसमानी किताब का ज्ञान लेके भाई जो बताया है दिल को छू जाता है भाई। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। आपकी राय जरूर रखिए भाई कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें। ये एक वीडियो है मौलवी साहब की जो आपको बता रहे हैं कि अगर बकरी के साथ इश्क हो जाए तो क्या किया जाए। हजरत सैयदना मारूफ खरकी ने कहा है, ये मशवरा दिया है। अब सुन्नी स्कॉलर हैं जिन्होंने बताया कि अगर एक बड़ी सीरियस बीमारी है कि लोग जो है ना जिनसी तौर पे बकरियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सुन्नी स्कॉलर और दाई हैं अलामा मोहम्मद अमीन अल कादरी, जो बता रहे हैं कि बकरी के जो अडर्स होते हैं थन जिसे कहते हैं, जहां से दूध निकलता है, या उसके जो निजी मसाइल वाले जो अज़ा हैं, उनकी तरफ 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना। तो चले देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। गजब टू भी बात। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। निगाह की हिफाजत इस्लाम में इस कदर है। अल्लाह अकबर। तो मौसूफ फरमा रहे हैं कि आप अगर बकरी को, जाहिर बात है अगर आपने खरीदना बकरी का दूध है तो फिर तो आपको उसकी जरूरत है ना, लेकिन कुछ हमारे हजरात ऐसे होते हैं जिनको कोई काम भी नहीं होता लेकिन बकरी खरीद लेते हैं, और बकरी खरीद के फिर उनके दिलों में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, और जब गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो वो फिर जाना जाता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। बकरी की शक्ल देख के भी वैसे हो सकता है कई गर्म हो जाते हो। तो उसने ये कहा है, मौलाना अशरफ खरकी साहब फरमाते हैं कि उसके थनों को ना देखो और उसके प्राइवेट पार्ट्स को ना देखो। ये है वो तरीका जो आपके जहन में जब गंदे ख्यालात आए तो फिर आप ऐसा ना करें। लेकिन हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, एक मोमिन यूरोप में झूला जो होता है ना, वो जो झूला नहीं बच्चे का होता घोड़ा, उसके पीछे घुस के उसको अरे कहना क्या चाहते हो? डिंग डोंग वाली हरकतें कर रहा था उसके साथ। हमने ऐसे भी देखे हैं जो सलेंसर है ना, सलेंसर गाड़ी का एग्जॉस्ट जो होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में सलेंसर बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपने दोनों घुसाई होती है। और जो मदरसों में होता है वो तो ऑब्वियसली उसमें तो इंसान होते हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो ये इतना ठरक क्यों है? जब हम उलमाए कराम से इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार इस्लाम एक ना टोटल ज़ाब्ता हयात है, वे ऑफ लाइफ है। तो जाहिर बात है वे ऑफ लाइफ में आपको इस तरह की चीजें भी दरपेश आ सकती हैं, तो उसके ऊपर भी हमने सोल्यूशन दिया हुआ। ये है इनका जवाब। जैसे फॉर एग्जांपल एक वो बहिश्ती ज़ेवर के अंदर लिखे हुए रोजे टूटने के तरीके, वो ये है कि अगर आप लकड़ी अपने अंदर डालें पीछे से मुझे नहीं दूसरी जगह से, वो जब तक पता नहीं कितनी अंदर ना चली जाए तब तक रोजा नहीं टूटता, और जब वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपका रोजा टूटता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। टूट जाता। और उसके अंदर भी गुंजाइश है कि अगर थोड़ी अंदर जाती है तो फिर आपको कुफारा अदा नहीं करना पड़ता,
यानी यतीमों को खाना खुना नहीं खिलाना पड़ता। लेकिन अगर ज्यादा अंदर चली जाए तो फिर आपका रोजा टूट जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ये इस्लाम का इसमें कसूर है। इसमें जो मजे की बात ये है कि इन्होंने बाल की इतनी खाल उखाड़ी कि हर चीज के अंदर घुस गए, हर चीज का सोल्यूशन इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। मुझे याद आ रहा है, हमने दिखाया था, स्टोइक ने दिखाया था एक किताब के अंदर, इनके लिखा हुआ था कि इमामों की लड़ाई हो जाएगा, इमाम के कौन इमामत कराएगा आज, तो देखा जाएगा कि सबसे परहेजगार कौन है, सबसे नेक कौन है। जब उसके अंदर भी टाई हो जाए कि सारे परहेजगार हैं कि तीन, फिर एंड में देखा ये जाएगा कि बीवी किसकी खूबसूरत है। उसकी दलील इन्होंने ये बांधी कि जो बंदा बीवी के मामले में इतनी एहतियात करेगा कि सबसे खूबसूरत बीवी अपने लिए ढूंढेगा, तो वो जारी बात है वो फिर अपनी जिंदगी में भी बाकी के कामों में भी एहतियात करेगा, जिसकी वजह से वो परहेजगार ज्यादा होगा एंड देयरफॉर उसको अमामत का हक है। तो कुछ तो बातें ऐसी हैं हदीसों के अंदर और सीरत के अंदर जो बड़ी अजीबोगरीब हैं, जैसे इन्होंने हदीस वहां लिखी हुई है फजूल में, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ देती हूँ कि सब 72 वर्जिन हूरों का मजा लें और जितने भी आतंकी दिमाग के पाकिस्तान में लोग रोटी बोटी खा करके परवरिश ले रहे हैं, सबको 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाना चाहिए। और जो भी स्पाइडरमैन जो मार रहा है छातियों पर और पेशानी पर, वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहा है। अब एक लास्ट जवाब मैं आपको डॉक्टर साहब दे देती हूँ कि हलाल के बारे में आपने कहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैंने सुना था कि जब बकरा ज़बा होता है, ऊंट ज़बा होता है, हिरन ज़बा होता है, भैंसा ज़बा होता है, तब ला इलाहा पढ़ करके और तब अशहदु पढ़ करके और तब वजू कर करके ज़बा किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान होंगे कि डिटॉल भी हलाल। लेट मी फिनिश, आपकी बात सुनिए, आपकी बात खत्म होनी चाहिए। चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दाग, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, सबसे पहले तो भाई बात कर ले, हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सोना आने सच है। पाकिस्तान के अंदर भाई महिलाओं को एक खिलौना समझा जाता है, एक टूट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। और भाई उनके हुक्मरानों ने बतौर कानून लॉ पास किए हैं, अगर यानी कि एक खातून ले आए, दूसरी लाना चाहते तो भाई पहले से पूछने की जरूरत नहीं है। ये रेजोल्यूशन पास किया गया है इनके जो सीनेट है वहां पर। ये है भाई साहब पाकिस्तान, और ये है भाई पाकिस्तानियों का ज्ञान। देखिए भारत के अंदर भी वही कुरान पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वही कुरान पढ़ते हैं, बट जो एक तरह से भारत के अंदर अभी कानून लेके आए थे 3 तलाक का, उससे एक मजहबी आजादी नहीं, बिल्कुल एक नागरिक के तौर पे भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक औरत को जैसे आजादी मिली है, यानी कि उसको जीने का हक मिला है। आज वाहवाही कर रही हैं भारत की मुस्लिम महिलाएं, यानी कि एक हक जो उनको दबा रखा था, यानी कि एक ऐसा तो यार एक जानवर है उसको भी इतनी आजादी होती है। यानी कि मैं बस क्या बोलूं भाई, जो पाकिस्तानियों को भी इस चीज से भाई आंच लगी थी। देखिए बड़ी दिक्कत रहती है उनको, भारत में कुछ भी लॉ आए कुछ आए, वो खुद भाई एक भी, मैं बोलता हूँ नकली इस्लामिक है पाकिस्तान पूरा, एक भी चीज पूरी अपने उस पर नहीं करते, चोर लुटेरे डाकू, और ऊपर से बोलते हैं भाई हमसे बड़ा कोई इस्लामिक देश नहीं है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन करके जय जवान जैसे